संदीप, बाकी लोग को मैसेज कर दो इस बार। संदीप, बाबू मैसेज कर दो, देखो कहाँ है सब। ओ, बताओ क्या पढ़ा है आज। क्या पढ़ा है संदीप? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉटनी, बताओ। संदीप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते क्या? हम्म। बेसिक तुम लोग 12th तक तो पढ़े ही हो। एक बार हल्का सा रिवाइज करा देंगे उसको। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, अभी 6 नंबर का डायरेक्ट। डायरेक्ट 6 नंबर का आता है। और उसको सारे 6 6 नंबर वाले को मैं छाट के भी रखा हूँ।
आवाज आ रही है? हाँ बारे में मैं कहूँ आवाज क्यों नहीं जा रही भाई साहब? आवाज आ रही है ना? अब क्लियर है? तब से यार बताओ, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। मैं तब से बड़बड़ बड़बड़ चिल्ला रहा हूँ। मुझे नहीं पता है माइक ही बंद है यहाँ से। मैं ये कह रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करा दें। क्यों निवास, संदीप, फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करा दें, क्योंकि तुम लोग ताजा ताजा इसको पढ़े भी हो क्लास 12th में। और इस चैप्टर से पता है क्या आता है कि सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल, वो भी 6 नंबर का डायरेक्ट आता है न्यूमेरिकल। मतलब अगर जो बच्चा थर्मोडायनेमिक्स से लफड़ा में नहीं पढ़ना चाहता उसने बड़े बड़े डेरिवेशन में, तो ये सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करके आगे बढ़ सकता है, वो 6 नंबर का डायरेक्ट गेन कर सकता है। ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा देंगे, नहीं तो डी ब्लॉक भी बचा हुआ है, डी ब्लॉक पढ़ा देंगे इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक को जो बोलोगे वो खत्म करा देंगे। तो व्हाट यू वांट? फिलहाल में अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दें? आजकल पढ़ा चल सर। बताओ। टाइप करो चैट बॉक्स में ना, आवाज एकदम यहाँ तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि हम उसको स्टैंड में लगाए पड़े होते हैं। पहले सर फिजिकल पढ़ा दीजिए, तब उसके बाद पढ़ाई में, तो उसके फिजिकल बाद केमिस्ट्री में ही तो इनऑर्गेनिक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है ना बाबू। हाँ सर वो ठीक है, लेकिन पहले फिजिकल यही पढ़ा दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम लोग जो बेसिक चीजें हैं, तो तुम लोग जाते हो ना, इलेक्ट्रोड किसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोला जाता है, ये सारा चीज तो तुम लोग जानते हो। तो हम यहाँ से सीधा गैल्वेनिक सेल क्या होता है, सेल रिएक्शन क्या होता है, वो चीज निकालना तुम्हें बताएंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालना बताएंगे। नेट सेल रिएक्शन निकालना बताएंगे, जो चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज तो बेसिक तुम लोग जानते ही हो। उसको हल्का हल्का रिवाइज करा देंगे बीच में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन, कैसे करते हैं रिडक्शन, ये तो बेसिक चीज है। पता ही होगा ऑक्सीडेशन क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम ही लोग बताओगे। बताओ। गेन ऑक्सीडेशन। गेन हाँ बताओ भाई। गेन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है बताओ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? चलो ये बेसिक चीज है, ऑक्सीडेशन। तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है गुड। अब देखो आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले जो चैप्टर है क्लास 12th में, वहां भी दिया हुआ है गैल्वेनिक सेल रिएक्शन या गैल्वेनिक सेल क्या होता है, या गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्या हमारा टॉपिक है गैल्वेनिक, वहां भी वही टॉपिक है गैल्वेनिक। हमें यहाँ भी वही पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल हमारा क्या होता है, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। तो हम यहाँ पे वही चीज बात करेंगे कि गैल्वेनिक सेल हमारा क्या होता है। तो कहोगे गैल्वेनिक सेल सर एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल सेल को, मतलब अगर कोई केमिकल यहाँ पे रखा हुआ है, उस केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक तरह से बोला जाता है। या उसको गैल्वेनिक सेल में रिप्रेजेंट किया या डेनियल सेल में, दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्लास 12th में तुमने क्या किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो सेल होते थे उसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया था आपने। एक था हमारा क्या, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में आपने रिप्रेजेंट किया था, और एक आपने सेल किया था डैनियल सेल में रिप्रेजेंट किया था डैनियल सेल में। क्यों बच्चा, डैनियल सेल में रिप्रेजेंट किया था ना। तो अब इसके पहले अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि गैल्वेनिक गैल्वेनिक सेल में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन रहता है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, एम लगा से लीजिए। Mn+2। हाँ का लगा क्या हुआ संदीप? कोई प्रॉब्लम है तुम लोग को संदीप कोई प्रॉब्लम बच्चा? विकास, निवास, बच्चा आवाज आ रही ना? यस सर। देखो, तो तुम्हें भी पता है कि गैल्वेनिक सेल में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, तो ऑक्सीडेशन को एम से Mn+2 में हम दिखाते थे। और रिडक्शन जब होता था तो हमारा जो Mn यहाँ पे प्लस चार्ज, इस तरह से प्लस चार्ज इधर जाता था, एम इसको रिप्रेजेंट करते थे। वहीं अगर डेनियल सेल की बात करें तो तुम डेनियल सेल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट सर। करते थे सर, Zn से Zn+2। और यहाँ पे तुम डबल लाइन करके दिखाते थे, फिर Cu+2 से Cu दिखाते थे। ये रिप्रेजेंटेशन था क्या, डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन था।
क्लास 12th में तुम ये काम करते थे, करते हुए आए हो आप लोग। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सेल सर वॉइस रिप्रेजेंटेशन कट है, रही है। बेसिक वॉइस बेसिक वॉइस कट रही है। विकास, निवास, तुम्हारे में वॉइस कट रही है कि सिर्फ संदीप में कट रही है? नो सर, मेरे में नहीं कट रहा है। हमारा सर संदीप, नेटवर्क नेट बहुत नेटवर्क स्लो प्रॉब्लम है चल रहा है। तुम्हारे में। यस हाँ, सर नेट आज बहुत। प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से। जब नहीं क्लियर होगा तो वो बढ़ा के बाद में जब रिकॉर्डेड बच जाएगा तो 1.25 पे करके वीडियो को देख। बट तुम, अब जो लोग हैं जिसको समझ में आ रहा है उसको एक बार आराम से बेखौफ होके देखो। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12th में तुम गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन करते थे, और डैनियल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको तुमने देखा। तो सबसे पहले हम उठाते क्या, गैल्वेनिक सेल को हम समझाते तुम्हें कि व्हाट इज गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, और गैल्वेनिक सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज अ डिवाइस, गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस in which chemical energy converted into electrical energy. Galvanic cell is a device in which chemical energy is converted into electrical energy. अगर वही बात करें ऑक्सीडेशन की अगर बीच में, पता है इसी टाइम बजने लगता है फोन, इसीलिए वो बीच में वो तुम लोग का कट गया था। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लो फोन कट जाने का। फोन कट गया, ठीक है, अब आवाज क्लियर आ रही होगी। तो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एम से लेके एम एन पॉजिटिव। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हमारा Zn से लेके Zn+2 में अगर कन्वर्ट होता, इधर निकल रहा है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन की रिडक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हमारे पास लॉस हो रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो संदीप यहाँ से ध्यान दोगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, लॉस हो गया। बच्चों, आवाज आ रही है भाई? भाई यार वॉइस बीच, हाँ यार वो अभी कुछ आ जो रही है फोन, सर, बट कट रही थी। हाँ वो इसलिए कट रही थी, बीच में सब फोन कर दे रहे थे इसी में, यस इसीलिए वो सर। डिस्टर्ब हो जाता है। वो फोन भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो क्या कर सकते हैं। अभी आ रहा है सर। ठीक है, अभी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ, हमारे पास बिल्कुल नहीं आ रही है सर, हम बाद में देख लेंगे रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, तुम बाद में देख लेना। विकास, अगर तुम्हें भी अगर समस्या हो तो तुम भी बाद में हम देख सकते हो, कोई दिक्कत। अगर लाइव देखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डेड रहेगी, इसकी टेंशन तुम लोग नहीं लेना।
ओके, ओके सर। ठीक है बच्चा। अगर बीच तुमको में अभी सही। देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, रहो। अगर नहीं बाद में देखना है तो रिकॉर्डेड सारा वीडियो अवेलेबल है। ओके संदीप, ठीक है, तुम बाद में देख लेना, 1.25 पे करके देख लेना। हम रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, चले जाओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली होता क्या है, हमारा जो सेल होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, गैल्वेनिक सेल में और एक डैनियल सेल में हमारा होता है। तो हम सबसे पहले बात क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं। तो एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस चीज को बोला जाता है, छाया आवाज आ रही है ना? अभी स्टार्ट किए हैं, अभी बीच में कट गया था तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बोलो, टाइप इन चैट बॉक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या समझते हो कि कोई भी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उसी को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने क्लास 12th में ये पढ़ा होगा कि जो हमारे जो सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो तरीके से होता है सर। दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन कैसे होता था, तो बोले तो आपको पता था कि सर एक गैल्वेनिक सेल में रिप्रेजेंट करते हैं, एक डैनियल सेल में रिप्रेजेंट करते हैं। गैल्वेनिक सेल में आप रिप्रेजेंट करते थे Zn से लेके जिंक Zn+2। तो बेसिक एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हम गैल्वेनिक सेल में करते थे अगर अकेला रहता था। लेकिन डेनियल डेनियल सेल का जब रिप्रेजेंटेशन करते थे तो वहां पे डबल डबल लाइन हम लगा देते थे यहाँ पे। और तो यहाँ पे इधर की तरफ ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करते थे, इधर की तरफ रिडक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। तो जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को डबल लाइन से बीच में अगर डिवाइड करता रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनिक डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन। सिंगल से सिर्फ ऑक्सीडेशन और अलग अलग अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन का अलग रिडक्शन का अलग, तो उस चीज को बोला जाता है गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैंने ऑक्सीडेशन मतलब बताया था, बेसिक तुमको पता था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चला जा रहा है, तो मतलब लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो होता है ऑक्सीडेशन। अगर यहीं पे हमारा क्या होगा, +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एडिशन हो जाता है तो हमारा हो जाता है क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है बच्चा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ क्या, Zn से Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Zn से एक लाइन से कर देते हैं Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। विकास निवास, क्या हो गया बच्चा, गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ बच्चा। गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन फिर से रिपीट रिपीट कर रहे हैं कि अगर Zn से Zn+2 में क्या, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, Zn से था और बोला जाता है ऑक्सीडेशन का रिप्रेजेंटेशन। और सिर्फ सिंगल लाइन से जो रिप्रेजेंट है वो गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन होता है, फर्स्ट ईयर में। तो एक एक नंबर में पूछा जाता है गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन का या ऑक्सीडेशन का। गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन करो, लाइन से दिखाओगे, ऑक्सीडेशन अलग, रिडक्शन का बोलेगा तो रिडक्शन का आप अलग दिखाओगे। जैसे क्या होगा कि Cu+2 से किन्वर्स किस में कन्वर्ट हो गया, दो इलेक्ट्रॉन Cu में कन्वर्ट हो में बच्चा, Cu+2 से कन्वर्ट हो गया Cu में। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन हुआ तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे रिडक्शन को, तो बस पहले था। और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे, किस में कन्वर्ट हो गया, सीयू में कन्वर्ट हो गया। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? छाया, और यही चीज को ये गैल्वेनिक सेल, अब इसी दोनों को एक साथ अगर दिखा देते हैं, इसी दोनों को एक साथ दिखा डबल लाइन लगा देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे बच्चे? बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ? विकास क्लियर हुआ बच्चा? निवास, जो भी हम तो विकास ही बोलेंगे, कोई इजी पड़ता है उसको बोलने में। ठीक है।
तो एग्जाम्पल अगर हम बताना चाहें, यार ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताना चाहें इन दोनों का, सिर्फ अगर डेनियल सेल, क्योंकि गैल्वेनिक सेल क्लियर हो गया, अगर डेनियल सेल का एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, तो डेनियल सेल का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, देखो, अगर Zn से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है अगर उसके मुताबिक गैल्वेनिक सेल में, तो इस चीज को हम बोलते हैं सर ऑक्सीडेशन। और इसको क्या बोलते हैं, आधा हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाँ आप बोल दो इसको। और इधर हमारा क्या हो रहा है, Cu कन्वर्ट हो जा रहा है Cu में, ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, रिडक्शन है, ये गैल्वेनिक सेल था। हम डेनियल सेल जब बनाते हैं तो क्या हुआ, Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन होता है, Cu+2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो रिडक्शन हाफ बोला जाता है इसको। क्यों भाई, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन जब अकेले अकेले को आधा बोला जाता है। कोई भी साइकिल चलती है भाई साहब, कोई भी साइकिल भाई साहब अगर चलती है, इधर चलती है ना, एक उधर एक इधर, तो इसी तरह बोला गया सिर्फ ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ, रिडक्शन ऑफ। कैसे रिप्रेजेंट किया, Cu+2 Cu, ये हमारा एक तरह से क्या है, एक तरह से ये हमारा गैल्वेनिक सेल है। हमें इसको डेनियल सेल बनाना है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ है, ये रिडक्शन ऑफ है। ये अब ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होता है, तो एनोड पे होता है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है। रिडक्शन हमेशा किस पे होता है, कैथोड पे होता है। ये याद रखना, याद रखना, ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होता है, एनोड पे होता है। रिडक्शन हमेशा किस पे होता है, कैथोड पे होता है। ठीक है, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो, ओए। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आरसी। हमेशा ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, तो ये कभी चीज मत बोलना। हमेशा जब भी पूछेंगे आगे कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, एनोड पे होता है, रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे होता है। ओके, अब करता है एक एक नंबर में या दो दो नंबर में जब पूछा जाएगा तो उसको रिप्रेजेंट करोगे कैसे, डेनियल सेल को, डेनियल सेल शो कैसे, तो Zn से Zn+2 सिंगल 2 से Cu दिखा दोगे। ये हमारा डेनियल सेल, दो नंबर लेके चले जाओ अगर आता है तो। यहाँ तक क्लियर हुआ, चेक यस क्लियर सर। हुआ बच्चा। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो हमारा क्या है, सेल रिएक्शन। क्या होता है, सेल रिएक्शन के बारे में देखते हैं। व्हाट इज हमारा सेल रिएक्शन, किसको बोला जाता है। सेल रिएक्शन क्या है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच, या द केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गैल्वेनिक सेल में। फिर से देखो, हिंदी में एक बार कहानी की तरह बता रहे हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और वो गैल्वेनिक सेल में रिप्रेजेंट करते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। और हम नेट सेल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दे देते हैं, इसको कैसे रिएक्शन। तो सबसे पहले सेल रिएक्शन का डेफिनेशन देख लो क्या होता है, कि द केमिकल रिएक्शन द केमिकल responsible for responsible for the generation of electric current। जाहिर सी बात है करंट की ही बात करेंगे, तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या गैल्वेनिक सेल का, जो भी बोल सकते हो आप। द केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चा, इज अ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल, मैंने क्या बोला, द केमिकल सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट इन गैल्वेनिक सेल इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। जाहिर सी बात है रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, कि जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो, जहां पे दोनों साथ में हो, इसी को बोलते हैं, समझ लेना। तो इसका मतलब है कि जब हम नेट सेल रिएक्शन या सेल रिएक्शन निकालेंगे तो वहां पे एक ऑक्सीडेशन होगा और एक रिडक्शन होगा, समझ गए। सर जी आपकी तबीयत हाँ ठीक नहीं है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन गैल्वेनिक सेल इज रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब ये कि सर जो केमिकल रिएक्शन जो हम करा रहे हैं
वो क्या करा रहे, किस लिए करा रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सके, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वो कैसे जनरेट होगा, तो ये गैल्वेनिक सेल पहले बनाएगा और उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होंगे। मतलब कि जब हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं निवास छाया, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा। और कैसे बनेगा, तो गैल्वेनिक सेल बनेगा और उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होंगी। और यही रिडॉक्स रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि द रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। तो इसी रिडॉक्स रिएक्शन को सेल रिएक्शन बोला जाता है, इसी सेल रिएक्शन बोला जाता है। अब सेल रिएक्शन निकालते कैसे, जैसे क्या हुआ एग्जाम में तुम्हें दे दिया बच्चा, तुम्हें एग्जाम में कुछ नहीं दिया, एक क्वेश्चन दे दिया। देखो बच्चा समझी, वो क्या नाम है, छाया, क्वेश्चन ऐसे देगा, यही क्वेश्चन उठा के ऐसे ही दे दिया, जेड से जेड+2 दे दिया, इधर दे दिया, और कॉमा लगा के तुम्हें क्या दे दिया, Cu+2 से Cu दे दिया। अब तुमसे ये बोला कि चल बच्चा इसका नेट सेल रिएक्शन बता दे क्या होता है। बोला क्या, एग्जाम में ये ऐसे दे दिया, कॉमा दे दिया, ना ही तुम्हें ये डेनियल सेल बनाया, कुछ नहीं बना के दिया हुआ है, कुछ बना के नहीं दिया हुआ। अगर मान लो ये डेनियल सेल बना के ही दे दिया या अलग अलग कॉमा लगा के दे दिया और तुमसे बोला कि चल बच्चा तू निकाल सेल रिएक्शन क्या होता है, और ये एग्जाम में आया भी हुआ है सेल रिएक्शन, तो तुम्हें भी पता है कि सर जेडन से जेडन+2 वाले को हमेशा हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। और जब ये +2 पहले लग जाता है, ये बाद में आता है, तो हमारा सर ये हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। कैसे होता है हम आगे पीछे सब बता चुके। और तुम्हें भी पता है सर ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, क्योंकि OA या AO से रिप्रेजेंट करना आप बताए थे, और RC बताए थे रिडक्शन कैथोड पे होता है। मैं कहा चल बच्चा इतना तो क्लियर हो गया तुझे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो तुम करोगे क्या, पहले तुम करोगे क्या, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो तुम यहाँ पहले ही जान जाओगे कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सर इसका मतलब है Zn पहले, तो मतलब Zn। और ये किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखा रहा है सर, Zn+2 में। तो ये पता ही चल जाता है कि Zn से Zn+2 में कन्वर्ट होता है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है यहाँ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर बोलूंगा मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो तुम Cu यहाँ पे लिखोगे और कहोगे सर यहाँ पे प्लस लगाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये Cu+2 में से Cu 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, नॉर्मल Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है, नॉर्मल Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना बच्चा, Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है। Cu+2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। यहाँ Zn+2 में, ये चीज क्लियर है, बोलो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और यहाँ पे नेट निकाल दो, बोलो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं बच्चा, इसको जोड़ दो। देखो जोड़ोगे कैसे, कहोगे सर Zn से Zn+2 में ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और ये Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तब ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन कट सकते हैं, काट दोगे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन कट गया ना बच्चा। तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि कहोगे सर ये जैसे जैसे उतारना उतार दो, तो कहोगे सर Cu+2 और प्लस क्या हो गया Z, बराबर क्या हो गया, कहोगे सर Zn+2 और क्या हो गया, +U। यही हमारा क्या होता है, नेट सेल रिएक्शन होता है। यही क्या होता है, दिस इज कॉल्ड नेट सेल रिएक्शन। क्या होता है, नेट सेल रिएक्शन होता है। यह एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। तो नेट सेल रिएक्शन निकालना कर लोगे, यस सर। ठीक है, नेट सेल रिएक्शन निकाल लोगे। तो मैं रिप्रेजेंटेशन बताया, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये बन जाएगा, नेट सेल रिएक्शन कैसे करना, ये चीज हो जाएगा। अच्छा है क्लियर बच्चा, टाइप इन चैट बॉक्स ताकि आगे बढ़े। इसका नोट्स भेजेंगे, टेंशन नहीं लेना, बस तुम लोग यहाँ समझ लो, नोट्स हम अपने कॉपी में खुद से जनरेट किया हूँ या बनाया हुआ हूँ खुद। आई प्रॉमिस, मेरा नोट्स कोई लिख लेगा ना, पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने किसी की कॉपी नहीं की आज तक, मैंने खुद से मेहनत करके खुद से बनाई उसको, ठीक है। चलो, तो नेट सेल रिएक्शन निकाल सकते हो, सेल रिएक्शन निकाल सकते हो, डेनियल सेल उसको कैसे, ठीक है बच्चा, हाफ सेल कैसे निकालना है
उसको भरेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल और पूछा हुआ है, या तो मैं हाफ सेल भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछेगा राइट द हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोला बच्चा क्वेश्चन में कि हमें हाफ सेल रिएक्शन लिखना है और सेल रिएक्शन लिखना है। छाया लिखना है, हाफ सेल रिएक्शन बताओ। हाफ किसको बोलते हैं आंसर में लिखो, और सेल रिएक्शन किसको बोलते हैं उसको लिखो। और तुम्हें क्वेश्चन दे दिया किसका, पहला दे दिया, बोला कि इसका हाफ सेल रिएक्शन करना जेड एन से जेड एन प्लस टू, ऐसे दे दिया डेनियल से हम के पेपर में, और ये पूछा भी हुआ है, ये दे दिया। और तुमसे बोला कि इसको हाफ सेल रिएक्शन बताओ, और 3 नंबर में तुम्हें दिमाग में आएगा, तुम क्या लिखोगे बताओ। ठीक है, आप पूरी तरह से कंफ्यूज कर देगा कि सर आप तो हाफ सेल रिएक्शन क्या नेट सेल रिएक्शन बताएं, वो भी हमें पता है। और ये क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा कि सॉल्व करो। कट गया ना? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है ना? विकास, निवास, वॉइस क्लियर नहीं। क्लियर नहीं है ना निवास? बस यही लास्ट टॉपिक बताएंगे, मन भी नहीं कर रहा, तबीयत भी नहीं ठीक है बच्चा। टाइप इन चैट बॉक्स। ये क्वेश्चन दे दिया और बोला कि हाफ सेल रिएक्शन निकालो और नेट सेल रिएक्शन इसका निकालो। अब तुम ये लेके मत बैठ जाना कि सर आपने तो हाफ सेल रिएक्शन बताया नहीं, तो फिर करेंगे कैसे। और ये क्वेश्चन 3 नंबर का दे दिया, और मैं तुम चैट बॉक्स में यस और नो लिख दो। बस ठीक है। अच्छा, वो नेटवर्क की भी तो प्रॉब्लम है ना, रात में करोट कट कट। तो जेड एन प्लस टू ये सवाल दे दिया, इसी तरह का सेल में दे दिया, तुम्हें करना एग्जाम में पूछा भी हुआ है, तो तुम्हें भी पता है सर जेड एन से जेड एन प्लस टू को बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। तो कर लो, जेड एन से करते हैं क्या सर, जेड एन से जेड एन प्लस टू होता है, उसको सर बोलते हैं, और प्लस टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, डैश देके इसको बोलोगे ऑक्सीडेशन लिखोगे। क्या लिखोगे, जब क्वेश्चन पूछेगा राइट द हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन होता है जेड से जेड प्लस टू में, अब ये सर ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे, क्या ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे। फिर जब हमें रिडक्शन का करना होगा, तो रिडक्शन का एजी यहाँ, और यहाँ पे बताओगे कि सर यहाँ पे अनी इलेक्ट्रॉन एजी प्लस है, तो एजी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एजी में कन्वर्ट हो रहा है। तो सर ये हमारा क्या है, वो रिडक्शन हाफ है। क्या है, रिडक्शन, वो हमारा रिडक्शन हाफ है। और आप नीचे देखो संदीप, यहाँ निवास, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वन। ऐसे क्या कट जा रहा है यार, जब ये हाफ ले रहा ऑक्सीडेशन बना रहा है, एजी प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिडक्शन बना रहे हैं। यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए अच्छा, इसको दो बैलेंस करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ इंटू कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन से जब इंटू करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यस सर। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 इंटू हो जाएगा, सब जगह 2 इंटू होंगे। तो अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ से काट सकते हैं, काट दिया, तो हमें क्या मिला, 2Ag प्लस मिला, प्लस जेड फिर डैश, फिर हमें क्या मिला, Zn प्लस 2 मिला, फिर हमें क्या प्लस मिला, टू प्लस 2Ag मिला। एज। क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो कंप्लीट सेल या नेट सेल रिएक्शन। यस सर।
आज यहाँ पे वो कर दो। यस सर, ओके सर। ठीक है, कल से न्यूमेरिकल और सारा नॉन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेव कर जाओ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर।